क्या अब कानून नहीं कटर गैंग चला रहे हैं? एक तरफ शिवपुरी सिंगरौली का मामला, दूसरी ओर कांग्रेस ने आरटीओ चेकपोस्ट को वसूली के अड्डा बता दिया है। आरोप है कि रेट फिक्स है, ट्रक बस से खुलेआम पैसा वसूला जा रहा है और सवाल है कि क्या ये सब कुछ जिस तरीके से हो रहा है, क्या आरटीओ अब रेवेन्यू सिस्टम नहीं रिकवरी सिस्टम बन गया है? वही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बॉर्डर पर संचालित चेकपोस्ट को बंद होना चाहिए। आरटीओ के दलालों ने ट्रक और लोडिंग वाहनों के रेट फिक्स कर रखे हैं। प्रदेश भर में आरटीओ को कटर गैंग के लोग चला रहे हैं, जिससे सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्ट लोग पैदा होते हैं। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने परिवहन चेकपोस्ट पर चल रही अवैध वसूली पर कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार जिम्मेदारी तय करेगी, कानून अपना काम करेगा और जो गलत करेगा सजा पाएगा। आज की बड़ी बहस परिवहन विभाग में चल रही अवैध वसूली पर होगी। बहस से पहले पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए। इन्होंने 3 दिन पुरानी बात है, झांसी एवं दिनारा के बीच में टोल बैरियर है, सिकंदरा टोल बैरियर। तो सिकंदरा टोल बैरियर पे हाल कुछ इस तरह के हैं कि वहां पर मारपीट आम बात है। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो वहां एक महिला अधिकारी हैं, उनका नाम शायद सुमन दीक्षित उनका नाम है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके बाल पकड़ के घसीटा जाता है और इसके एवज में जो अधिकारी हैं बकायदा वो लिखित एफआईआर भी दर्ज कराती हैं वहां के थाने में। आप देखें, ये एफआईआर की कॉपी है, देखिए ये कॉपी, और इसमें अधिकतर आपको मिलेंगे महेंद्र यादव, सोना यादव, सहदेव यादव, विक्की केवट, कुंदन यादव। अगर आप देखेंगे तो अधिकतर आपको मोहन यादव जी के रिश्तेदार ही मिलेंगे इसमें। जो हम बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यही लोग जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये अखिलेश यादव जी को, सपा को गाली देते हैं। वो आज उनकी मतलब वहां तो सब ठीक ठाक रहा, वहां तो झूठे आरोप लगे, लेकिन आज मोहन यादव जी के राज में आज मध्य प्रदेश का हाल जैसा वो बोलते थे उस तरह का उन्होंने उत्तर प्रदेश बना दी। देखिए आप, इन लोगों ने पकड़ के महिला अधिकारी को पीटा, घसीटा, मारा और आप समझे एफआईआर दर्ज हुई। अब लोगों को लगा कि अरे साहब ये क्या हो गया, लेकिन अभी 2 दिन पुराना परसों का डेवलपमेंट है। मतलब हम जो बार बार कह रहे हैं, चाहे वो आरटीआई अधिकारी हो, जो आरटीओ ऑफिसर हो, महिला ऑफिसर हो, सभी लोग मिले हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, कानून अपने जगह है। जो कानून को तोड़ेगा, कानून अपना काम करेगा, और जो लोग गलत काम करेंगे वो कटघरे में आएंगे, सजा पाएंगे। जिम्मेदारी तय करेगी सरकार? बिल्कुल जिम्मेदारी तय होती है। जब कोई भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसकी जांच होती है और उसके जांच के बाद यदि कोई अपराधी नियुक्त होता है तो उसके खिलाफ चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। प्रियंका दुबे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं, कांग्रेस की नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका शिम्पी जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रियंका दुबे जी, 2024 में 1 जुलाई को एमपी की सरकार ने 47 परिवहन चेकपोस्ट बंद कर दिए थे। दावा ये था कि इससे जो करप्शन है वो रुकेगा, लेकिन ये दावा ठीक 1 महीने बाद उलट निकला और वर्तमान जो हालात है उसके हिसाब से एमपी के परिवहन चेक पोस्ट पर 1700 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे चेक पोस्ट को बंद करना या बैरियर्स को खत्म करना, भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर नियंत्रण करने का सबसे पहला और कठोर कदम था, जिसको लेकर के सरकार ने वचनबद्धता से कार्य किया। और आज भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर कार्य करते हुए जो भी संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सभी शिकायतें की जा रही हैं, उनकी जांच भी की जा रही है और उनके ऊपर एफआईआर और निलंबन तक की कार्रवाई को किया जा रहा है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना ज्यादा हो सके पारदर्शी कार्यक्रम हो, जितना ज्यादा हो सके डायरेक्ट डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम से कार्रवाइयां की जाए, उनका टैक्स वसूला जाए। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो सुचारू तौर पे जो कार्य होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, वो होंगे। और जो लोग भी संदिग्ध पाए जाए, चाहे फिर वो जिस भी पद पे आते हो, जिस भी मंत्रालय से आते हो या जहां से भी आते हो, संतरी हो, मंत्री हो, नौकर हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उनको उसी
कानून की दृष्टि से देखा जाएगा और जो भी आवश्यक कदम होंगे या कार्रवाई होंगी वो उसको संचालित किया जाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर शिंपी जी, आपने सुना दुबे जी को, और जो ये आरटीओ पोस्ट पर गुंडागर्दी हो रही है, जो वसूली हो रही है, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेने की बात कही जाएगी, अपील की जाएगी, मांग की जाएगी? देखिए, केंद्र सरकार का स्पष्ट विजन रहा है कि जितने भी आरटीओ चेक पोस्ट हैं उनको बंद करके उन्हें डिजिटल और पेपरलेस किया जाए। साथ ही राज्य सरकार की भी मंशा बहुत अच्छी रही कि जो आरटीओ चेक पोस्ट हैं इंटरस्टेट उनको बंद किया जाए। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट संगठन है वो कई बार ये शिकायतें दर्ज कर चुके हैं कि ये चेक पोस्ट आज भ्रष्टाचार का, वसूली का और उत्पीड़न का अड्डा बन चुके हैं। और जिस सिकंदरा आरटीओ की जिक्र आपके पैकेज में हो रही थी, इसके ऊपर एक बार अक्टूबर 2025 में भी इसी तरह की शिकायतें निकल कर आई थी, जहां पर जो ट्रक संचालक हैं वो ऑन कैमरा ये कहते हैं कि 200, 500, 700 रुपए की वसूली जो है वो तो आम बात है। और दिसंबर 2025 में भी जो विदिशा है वहां से एक एपिसोड निकल कर आता है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने ऊपर डीजल डाल लेते हैं, आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं क्योंकि चालान वसूली के नाम पर उनके साथ उत्पीड़न होता है। ठीक इसी तरह हमने पूर्व में भी 2024 में वो मसला देखा जहां पर एक आरटीओ जो कांस्टेबल हैं उनके साथ भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला उजागर होता है। करोड़ों की जो वसूली है, जो करोड़ों का पैसा है छापे में उनके पास से पाया जाता है। लेकिन अब आप ये बताइए, एक आरटीओ की जो सैलरी है वो होगी ही कितनी? क्या अधिकारियों के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी वसूली को या इतनी बड़ी मात्रा के अंदर उनके पास में पैसा या सोना निकल सकता है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है, नीति बहुत अच्छी है, लेकिन नीयत उनकी स्पष्ट नहीं है। और सिर्फ छोटे छोटे कांस्टेबल्स के ऊपर कार्रवाई कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक बड़े अधिकारी जो इसके अंदर संलिप्त होते हैं उनकी लगाम नहीं कसी जाएगी और धरातल पर जो नियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेकर आती है वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तब तक इस तरह के उत्पीड़न के मामले निकल कर आएंगे। शिवपुरी और सिंगरौली हाल ही में एक मिसाल है और कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से आए दिन इन मुद्दों को उठाती रहती है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की जो अवैध वसूली और उत्पीड़न है उसके ऊपर लगाम लगे। ठीक है दुबे जी, शिंपी जी कह रहे हैं कि भले ही आपकी नीति ठीक हो लेकिन नियत ठीक नहीं है। सर्वप्रथम धन्यवाद मेरी बहन का कि उन्होंने कम से कम नीति की स्पष्टता को स्वीकार किया। रही बात नीति और लोगों के जो इस लचर व्यवहार के कारण जो धरातल तक सरकार की अगर योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में भी सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी, चाहे वो आईएएस आईपीएस की ऊपर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को आपने देखा होगा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई करने में सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। यहाँ तक कि निरीक्षक भी इस मामले में निलंबित किए गए हैं, उप निरीक्षक भी किए गए, हेड कांस्टेबल्स के ऊपर भी कई बार कार्रवाइयां की गई हैं और भी जिनके खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, क्योंकि न्याय प्रणाली स्पष्ट कहती है कि हमें सुधारात्मक व्यवहार लेकर के चलना है। परंतु जहां पर बार बार समझाने पर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सुधरता या बार बार वार्न करने की चेतावनी देने के बावजूद भी अगर उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई और कुठाराघात करने में भी सरकार पीछे नहीं होगी। दंडात्मक कार्रवाइयां भी की जाएंगी। चाहे इसके ऊपर मैंने फिर स्पष्ट कर देती हूँ, चाहे संतरी हो चाहे मंत्री हो, जिनके विरुद्ध साक्ष्य उपस्थित हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार किसी भी तरीके से कोई भी नरमी या हम कह सकते किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखती। वो सब बातें ठीक है प्रियंका जी, देखिए आप सरकार में आपसे सवाल पूछा ही जाएगा और केवल आज से सरकार में नहीं, काफी वक्त हो चुका है आपको बीजेपी पार्टी को, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? 2024 में आपने एक कदम तो उठाया लेकिन ऐसा 2026 में भी हम इस पे बात कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? चेक पोस्ट बंद किए लेकिन फिर भी वहां पर वसूली हो रही है, मूल वजह क्या है? जहां करके भी मूल वजह है लोगों की इन सब चीजों के, सरकार की तरफ से तो शिकंजे कसे जा रहे हैं, ये बात भी सही है, अधिकारियों की तरफ से भी करा जा रहा है, लेकिन जब निचले स्तर पर निकल करके आते हैं तो ये बात बड़ा ही मतलब कठिन है कहना और कड़वा भी है कि हम भी इस चीज के यूज्ड टू हो चुके हैं। जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार जब खुद लोग मानने लग जाते हैं तो वो उसके विरुद्ध खड़े होने में भी डरते हैं। सीएम हेल्पलाइन से और भी ऐसे हेल्पलाइन से अगर हम बात करते हैं, एमपी ऑनलाइन से लेकर सीएम हेल्पलाइन से लेकर के अपने अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी, करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइंस
चलाई जा रही हैं। अगर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर डालिए, लॉगिन करिए, ताकि आप लोग का जो लोग इस प्रकार की कार्रवाई या संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनकी शिकायतें आ रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। परंतु ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि शिकायतें भी नहीं आती, तब बड़ी दिक्कत आती है। तब मीडिया का जो चौथा स्तंभ है वो प्रबलता से इन विषयों को उठाता है, फिर भी उनके ऊपर जो सरकार के जो, अगर हम कह सकते हैं सरकार के जो व्यक्ति हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे करते हैं, परंतु विषय सामने आना और उजागर होना भी बहुत जरूरी है। और देखिए डॉक्टर शिंपी जी, अवैध वसूली हो रही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन जो अवैध वसूली के तरीके हैं वो भी अलग अलग है। एक तरीका ये भी है कि बॉर्डर पर मनमानी होती है, जो अलग अलग राज्य हैं वहां की सीमा के पास पर जो कागज पूरे होने के बावजूद भी वसूली की जाती है। कई बारी स्मार्ट कार्ड पर भी जो लोग हैं वो स्मार्ट कार्ड के नाम पर भी अवैध वसूली की रिपोर्ट ऐसी सामने आई है। यानी कि जो अलग अलग तरीके हैं वो आप हथिया लिए हैं, ये एक प्रशासनिक फेल्योर मानती हैं आप? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार अगर अच्छी नीति लेकर आती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और आदरणीय प्रियंका जी ने जो सकारात्मक वक्तव्य दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर निचले स्तर के ऊपर भी इस तरह की समस्याएं निकल कर आ रही हैं जो आए दिन मीडिया के माध्यम से जनता के पटल पर आती हैं, तो देखिए इसके ऊपर कार्रवाई करना, इस पर लगाम कसना भी सरकार का ही काम है। कहीं ओवरलोडिंग के नाम पर, कहीं चालान के नाम पर, कहीं पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर यदि निचले स्तर पर इस तरह की जो कृत्य होते हैं, जिससे निश्चित तौर पर जो ट्रक संचालक होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो बहुत विशिष्ट रूप से इससे प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन को मध्य प्रदेश में असर करता है और ये हमारे रेवेन्यू के ऊपर भी असर डालता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नीति को यदि धरातल के ऊपर बेहतर तरीके से कारगर करे, जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो इसके ऊपर लगाम लगाएं और किसी तरह की कोई संलिप्तता और मिली भगत इसके अंदर नहीं होगी, तो हमें लगता है कि जो परिणाम है वो बेहतर तरीके से आएंगे और जो हमारे ट्रक संचालक हैं वो इससे परेशान नहीं होंगे। और जो शिवपुरी और सिंगरौली से जो तस्वीरें निकलकर आई वो किसी भी तरीके से कोई संवेदनशील तस्वीरें तो नहीं है, क्योंकि आप मारपीट तक उतर जाएं, उसमें बैठे हुए अगर महिलाओं को आप धमकाएं, कहीं बस को आग लगाने की बात करें, तो देखिए ये अपने आप में बताता है कि जो पॉलिसी है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर कितना बड़ा गैप है। और हमें लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसके ऊपर ज्यादा सजग होकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है प्रियंका जी, आपने कहा कि शिकायतें कम आती हैं। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर ट्रक ड्राइवर्स वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस के माध्यम से वो अपनी शिकायतें, अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि निगरानी होनी चाहिए चेक पॉइंट्स पर? और जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो मामला जहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, इसमें क्या कार्रवाई हुई? सिस्टम क्यों खामोश है? देखिए, अभी तक 1 साल के अंदर तकरीबन 6 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक के करीबन लोगों को अलग अलग तरीके से दंडात्मक FIR और आगे की प्रोसीडिंग्स भी की जा चुकी हैं। फिर मैं वही बात करूंगी कि फास्टैग के माध्यम से वसूली के ऊपर नियंत्रण किया गया। वर्दी लगा करके नेम प्लेट लगाना कंपलसरी किया गया ताकि व्यक्ति पकड़ा जा सके जो इस टाइप की चीजों को संचालित कर रहे हैं। तो सरकार कठोरता से प्रयास कर रही है, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एक प्रधानमंत्री ये बात कहें कि हम 1 रुपया सरकार की तरफ से बेचते हैं और 15% तक वो जमीनी स्तर तक पहुंच पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना पुराना और किस तरीके से लोगों की आदत बन चुका है। अब समस्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीति बनाने से और उसको लागू करने कठोरता से कर रही है। सरकार कहीं पर भी निगरानी, अगर हम कह सकते CCTV कैमरे के 24 घंटे वहां पर लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लगे हैं। उसके बाद भी अगर, और हर मोबाइल में आज की डेट में कैमरे हैं, उसके ऊपर भी सरकार चाह रही है कार्रवाई करने के लिए। तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सजग प्रहरी की तरह और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अब हमें भी इनके खिलाफ आवाज उठा करके अगर इसका विरोध करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर शिंपी जी, आप कितना सहमत है प्रियंका जी की इस बात से? जो बात उन्होंने कही ये कि जो करप्शन है वो एक हैबिट बन चुका है, पहले भी था, आज भी हमारे देश में। नहीं, निश्चित देखिए, करप्शन तो डेफिनेटली एक हैबिट है ही और काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, लेकिन इस करप्शन को मुक्त करना भी सरकारों की जिम्मेदारी होती है। सरकार चाहे किसी भी संगठन की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की हो, और वर्तमान में यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो प्रश्न तो उनसे पूछे ही जाएंगे। और आजकल की आई हुई सरकार नहीं है, ये 25 साल पुरानी सरकार है, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर से करप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार का भी फेलियर है और
प्रशासनिक फेल्योर भी है। आदरणीय प्रियंका जी ने बहुत सारी चीजों को इंगित किया जिसको हम स्वीकारते हैं। निश्चित तौर पर सरकार ने सीसीटीवी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, साथ ही जो ये करप्शन के केसेस आते हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रयास किया, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन उसके बाद भी ये जो केसेस हैं ये निरंतर हर जिले से निकल कर आते हैं। ये सिर्फ शिवपुरी, सिंगरौली, विदिशा तक ही लिमिटेड नहीं है। आप अगर हर जिले से एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाएंगी तो हर जगह कहीं ना कहीं आरटीओ से एसोसिएटेड जो केसेस होते हैं उनकी कंप्लेन निकल कर आती है। तो हमें लगता है कि सरकार को इसके ऊपर और बेहतर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता निश्चित ही अगर पूर्ववर्ती सरकार को नहीं चुनकर आपकी सरकार को चुनती है तो वो आपकी सरकार से कुछ बेहतर की उम्मीद भी करती है। लेकिन अगर आप ये हवाला दें कि करप्शन हमारे सिस्टम में एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो हमें लगता है कि सरकार को सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि वर्तमान में वस्तुस्थिति को स्वीकारते हुए अपनी प्रशासनिक विफलता के ऊपर काम करना चाहिए और इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। जवाब दीजिए प्रियंका जी। हाँ बिल्कुल, अगर पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से अगर हम बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि परिवहन विभाग ही अगर बंद हो जाए, एक तरीके से आप देखिए कि डिपोज की सारी बसेस ही बंद हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन कितना किस स्तर तक रहा होगा कि एक विभाग ही बंद कर दिया गया। परंतु ये बात सही है कि जिम्मेदारी जब तय होती है, जो वर्तमान सरकार है तो जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्य कर रही है, इसलिए हर एक चीज कैशलेस करने की कोशिश की गई और वहीं पर उसको भी लागू करने के लिए यहाँ तक कि डबल चार्जेस तक करने की कोशिश की है कि अगर फास्टैग पे चार्जेस अलग है, कैश अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो लगभग डबल पेनल्टी लगती है। तो वहां पे भी हम लोगों ने कोशिश करी है और उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी चल रही है, जांच एजेंसियों को पूरी तरीके से मुक्त रखा गया है ताकि सरकारी कार्य जो है वो निर्बाध तरीके से हो सके और करप्शन के ऊपर काम किया जाए। कलेक्टर के अचूक निरीक्षण करवाए जा रहे हैं ऐसे स्थानों पर। कलेक्टर दोनों ही इन जगह पर अपने तरीके से अपनी मॉनिटरिंग रखे हुए हैं और इससे भी सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जगह पे ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स हैं उन्हें बनाया गया है ताकि चेक पोस्ट के ऊपर भी निगरानी की जा सके। वो सब ठीक है, लेकिन प्रियंका जी आपकी सरकार केवल 1-2 साल से तो नहीं है, लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और करप्शन की बात ऐसी है कि हैबिट तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट में करप्शन है। यहाँ पर बात हम केवल आज कर रहे हैं आरटीओ विभाग को लेकर, लेकिन करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में है। आपने नियम तो बनाए हैं, करप्शन जहां पर होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नियम है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनका? और जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई की छापेमारी कार्रवाइयां भी चल रही हैं, ये भी सही। ऐसे कई लोग हैं जिनको पकड़ा गया है और जिनके पास से भारी मात्रा में कैश मिला है। मैं वही कहूंगी कि मैं फिर से पार्टी और दलगत राजनीति को इन सब चीजों से नहीं जोड़ना चाहती, परंतु सरकार की हर एक एजेंसी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रही है और इसी के कारण करप्शन के ऊपर कुठाराघात करने के लिए डीबीटी जैसे कैशलेस जैसी चीजों को भी हम लोग ने लेकर के आए। आज आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 70% आज हम लोग यूपीआई यूज करना शुरू कर दिए हैं और ट्रांजैक्शन और टैक्सेशन को स्लैब्स भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। अगर हम बात करें कोविड के पहले तो हमें ये लगता था कि कैशलेस जैसी कोई चीज हो भी नहीं सकती है, इसको लेकर के भी लोगों ने सदन में मजाक उड़ाया था, पर आज हम यूपीआई के लिए यूज टू हो चुके हैं और ऐसी चीजों के कारण आज आप देख सकते हैं कि करप्शन के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। फिर भी मैं फिर वही कहूंगी कि चूंकि सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, तो और भी जो इसके लिए कठोर प्रयास किए जा सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से अपील करूंगी कि अगर इनके लिए भी कोई बेहतर सजेशंस हो सकते हैं तो आप बिल्कुल पटल पे रखिए, उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। समाधान दीजिए शिल्पी जी, क्या सजेशन होंगे? देखिए, समाधान तो इसका यही है कि जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से इसके ऊपर कार्य करे, क्योंकि 2024 में जब एक आरटीओ कांस्टेबल इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त पाए जाते हैं जिनके ऊपर ईडीआई सीबीआई के छापे, ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं और करोड़ों का पैसा अगर उजागर होता है, तो ये तो अपने आप में बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो चेन है वो बहुत ज्यादा लंबी है और कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो सरकार के कोर सिस्टम के अंदर आ चुका है और छुटपुट कार्रवाइयां कर देने से शायद ये सिर्फ इन जो ये मसले हैं इनकी इतिश्री करना ही कहलाएगा, लेकिन जो बड़े अधिकारी इसके अंदर संलिप्त होते हैं उनके ऊपर कड़ाई से इस पर काम करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और वर्तमान के अंदर यदि सरकार बहुत ही सजग रूप से इस पे काम कर रही होती और जिस तरह की दलीलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही हैं अगर वो जमीन पर वाकई में कारगर होती तो निरंतर इस तरीके के मसले सामने निकल कर नहीं आते। ये एक फैक्ट है, ऑन कैंपस
रहा था कि एक ड्राइवर इतना प्रताड़ित हो जाता है कि चालानी कार्रवाई से उसको आत्मदाह का प्रयास करना पड़ता है। तो हमें नहीं लगता है कि धरातल के ऊपर जो सरकार की कार्रवाइयां हैं वो वाकई में कारगर हो पा रही हैं। जब छोटे छोटे अधिकारियों या कर्मचारियों के ऊपर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो जो बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर संलिप्त होते होंगे उन पर किस तरीके की कार्रवाई और उन पर किस तरीके का अंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा पा रही है, वो अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। और अगर वाकई में सरकार की जो नीतियां हैं वो कारगर होती, तो हमें लगता है कि इस तरह के जो मसले सामने निकल कर आते हैं इसके ऊपर एक पूर्ण विराम लग जाता। और जो सिकंदरा आरटीओ का ये मसला अभी सामने आया है, क्योंकि हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि सेम इसी आरटीओ पॉइंट से अक्टूबर के अंदर भी शिकायतें निकल कर आई थी, और अगर उस समय आपने कार्रवाई करी थी और वो वाकई में कारगर हुई थी, तो फिर इस तरह का केस अब वापस निकल के नहीं आता। और ये केस इतना ज्यादा निरंकुश दिखता है, जहां पर अगर आगजनी की घटना को अंजाम जैसे देने जैसी वारदातें निकल कर आती है, तो हमें लगता है कि सरकार को अभी और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। यानी कि जिस तरीके से आप बोल रही हैं इस बात को, ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आरटीओ ऑफिसर्स इसमें शामिल होंगे, क्या माना जाए कि स्थानीय पुलिस की सहभागिता इसमें हो सकती है, उनके अलावा बड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, और क्या ये मुमकिन भी जो स्थानीय नेता हो वो भी इसमें शामिल हो? क्या इन सब की मिली भगत से सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है? क्या आप ये कहना चाहती हैं? और साथ ही प्रश्न ये भी कि क्या पहले ऐसा था या फिर अब ज्यादा हुआ है? देखिए, बात पहले या अब की नहीं है, बात सरकारों की जिम्मेदारी की होती है। अगर पहले ऐसा था तो जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की थी और जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया होगा। अब 25 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो 25 साल पुरानी सरकार तो प्रश्न का उत्तर देगी नहीं, वो तो वर्तमान सरकार देगी जो ये कहती है कि जनता उन्हें निरंतर जिताती आ रही है। तो यदि जनता सरकार के अंदर भरोसा निमित्त करती है, तो फिर सरकार की भी जनता के प्रति दायित्व बनते हैं। और इसकी जो संलिप्तता है वो स्थानीय नेताओं की है या अधिकारियों की है, ये तो अटकलों का बाजार है। ये तो शासन प्रशासन को ही निर्धारित करना पड़ेगा कि इसमें आखिर संलिप्तता किसकी है, और जिसकी भी है उसे उजागर करिए और उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। क्योंकि ये तो सत्य है ना कि जिलेवार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक आती रहती है और मीडिया चैनल्स के माध्यम से ही आती है। और विपक्ष का काम होता है सरकार को फॉलो करना। यदि हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं तो हम निश्चित तौर पर मुखर होकर इनके ऊपर अपनी बातों को रखते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि इस तरीके के मसलों के ऊपर जो है वो लगाम लगना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके ऊपर और बेहतर रूप से कार्य करना चाहिए। प्रियंका जी, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जिम्मेदारी सजगता की है, और प्रशासन जो है मुस्तैदी से, चाहे हनुमाना का केस हो, चाहे शिवपुरी का केस हो, चाहे और भी किसी जगह से जब संलिप्तता जबलपुर के केस में पाई गई है तो एफआईआर भी हुई है, निलंबन की कार्रवाइयां भी होगी। जिनके भी, मैंने फिर से कहा कि जिनके भी संलिप्तता पाई जाती है, जिनका हाथ स्पष्ट हो, फिर चाहे वो किसी भी कद का व्यक्ति हो, कानून के हाथों से बाहर नहीं जा सकता। जो उनके ऊपर नीतिगत, जो नियमगत जो कार्रवाइयां होनी चाहिए, कानूनी दृष्टि से जो उनके ऊपर मामले बनने चाहिए, वो हो रही है और आगे भी होंगी। और आप ये बात देख सकते हैं कि इससे अछूते ना ही कलेक्टर रहे हैं, ना एसपी रहे हैं, ना कोई रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अचूक निरीक्षण किया था, जब कलेक्टर ना, और ये जरूरी भी और समय की मांग भी है प्रियंका जी आपका, क्योंकि वक्त इतना ही है, वक्त इतनी की अनुमति देता है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। ये जरूरी भी कि कार्रवाई जो है वो सरकार करे और तत्काल प्रभाव से करे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका दुबे जी और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, आप जुड़े और इस बड़ी बहस को आप दोनों ने सार्थक बनाया है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।